जब एक 49 वर्षीय रेपिस्ट जिसने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उससे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि अब उस बच्ची का क्या होगा? अब तो वो वर्जिन भी नहीं रही और अब उससे शादी कौन करेगा? और जो उसने जवाब दिया वो आपको चौंका देगा। उसने कहा कि जब मैं जेल से निकलूंगा तब मैं उस बच्ची से शादी कर लूंगा। तो इससे ये बात तो साफ है कि अच्छी या बुरी साइकोलॉजी किसी का किसी को रेप करने पर मजबूर नहीं करती, और ये सारी चीजें वो जानकर ही करते हैं और उसके बाद खुद को सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशंस देते हैं। तो आज हम लोग दो रिसर्चर्स के बेस पर बात करेंगे। पहली है मधुमिता पांडे जी की, जिन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में 122 तिहाड़ जेल के रेपिस्ट से इंटरव्यू किया। और दूसरी है सैमुअल स्मिथी मैन की, जिन्होंने तकरीबन 50 रेपिस्ट से इंटरव्यू किया। तो इन दोनों रिसर्चेस के बेस पर आज हम लोग बात करेंगे कॉमन ट्रेड्स की, जो ज़्यादातर रेपिस्ट के अंदर पाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉमन ट्रेड्स ऑफ रेपिस्ट। तो रिसर्च से पता चलता है कि सारे रेपिस्ट के बीच में कुछ कॉमन ट्रेड्स मिले हैं, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ एम्पैथी एंड इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स। और इनके अलावा सबसे बड़ा कॉमन ट्रेड है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का। इसका मतलब ये होता है कि रेपिस्ट खुद ही अपनी कहानियां बनाकर खुद को जस्टिफाई करता रहता है। तो जब 122 रेपिस्ट से बात करी गई तो उन्होंने अपने क्राइम को सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन दिए कि जैसे कि वो लड़की बाहर ना निकली होती आधी रात में तो मैं कुछ ऐसा ना करता, या बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे सिर्फ और सिर्फ वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं और उन कहानियों का कोई मतलब नहीं है। और इसी सोच के ज़रिए वो अपने एक्शंस को गलत भी नहीं मानते और वो ये सोचते हैं कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया। तो चलिए आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ रेपिस्ट एंड देयर मोटिवेशंस। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रेपिस्ट को 5 टाइप्स में बांटा है। तो चलिए हम लोग उन पांचों टाइप्स को गहराई से समझते हैं। तो पहला टाइप है डिसएडवांटेज्ड मेन। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को सेक्सुअली कंपटीशन में पीछे समझते हैं। इनका ये सोचना होता है कि अगर ये नॉर्मल सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो ये रेप करके फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप है स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो रेप से सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं और इनके लिए रेप एक सैडिस्टिक प्लेजर होता है, जहाँ ये डोमिनेंस, पावर, कंट्रोल इन सबको एंजॉय करते हैं। और चलिए देखते हैं अपने तीसरे टाइप को। तो हमारा थर्ड टाइप है अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो सिचुएशंस का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे रेपिस्ट वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ रेप्स के रूल्स काफ़ी वीक हैं और इनको ये चीज़ पता होती है कि उनका सिस्टम कितना वीक है और रेप इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमारा चौथा टाइप है हाई मेटिंग एफर्ट्स रेपिस्ट। तो ये रेपिस्ट अक्सर सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इनका मानना ये होता है कि अगर इन्होंने किसी के साथ कुछ किया है और किसी के साथ एफर्ट्स किए हैं या कुछ भी और इनको उसके बदले रिजेक्शंस मिलते हैं तो ये एक गलत कदम उठाते हैं। काफ़ी बेकार सोच है और ऐसे लोगों को तो ज़रूर पनिश करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ टाइप पर। पार्टनर रेपिस्ट। ये वो रेपिस्ट होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ ही ज़बरदस्ती करते हैं और ये रेपिस्ट भी सिर्फ और सिर्फ पावर और कंट्रोल दिखाने के लिए ये सब करते हैं। तो आज हमने दो रिसर्चेस के बेस पर टाइप्स ऑफ रेपिस्ट देखा और आगे भी हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें।